सो आज पीएसएल में 2 मैच थे और दूसरा मैच जो आज का था वो रावलपिंडीज़ वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स का था और मुल्तान ये मैच जीत चुका है, जो कि हम मतलब सबको लग भी रहा था कि मुल्तान ही जीतेगा। पिंडी की आई थिंक किस्मत आई थिंक थोड़ी-सी खराब है, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि शायद रिज़वान को अपने आप को ना ज़रा रेस्ट दे देना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पिंडी ने पहले बैटिंग की, टॉस जीत के पहले बैटिंग की। सो शाहज़ेब खान ने ओपन किया, फिर आज अच्छे बॉल पड़ रहे थे उसको, आई थिंक थोड़ा-सा इसको स्टे करना चाहिए था और वो आउट हो गया। रिज़वान ने 29 बॉलों में 26 रन्स बनाए, 1 छक्का 1 चौका लगाया, बट बहुत बुरी इनिंग थी। आई थिंक मुझे लगता है कि आज रेस्ट करवाना चाहिए था रिज़वान को खुद को। किसी यंगस्टर को मौका देना चाहिए था। यासिर खान आया, वो भी आउट हो गया 1 डाउन। डैरिल मिचेल ने वो किसी तरह वो ले गया एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे, अदरवाइज़ इवन अगर उसकी इनिंग भी खाली होती तो फिर भी नहीं पहुंच सकते थे एक अच्छे टोटल पे। एंड पे फॉरेस्टर ने वो 15 बॉलों में 37 रन उसने बना दिए, 3 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए और उसने अच्छी बॉलों पे छक्के चौके लगाए थे। ये नहीं था कि उसको बॉलिंग गंदी हुई है, बॉलिंग मुल्तान सुल्तान्स बहुत अच्छी कर रहे थे। वो उसने अच्छी बॉलों में चौके छक्के लगाए और ये जो गोरे आके चौके छक्के लगाते हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो एक तो फिटनेस उनकी बहुत जबरदस्त है और ताकत उनमें होती है। हमारे प्लेयर्स में ताकत ही नहीं है। ये असल में बात ये समझ ही नहीं आती, हमारे यहाँ पे बात ही नहीं समझ आती अभी तक। सो उनकी बाजू देखा करें, उनके मसल्स देखा करें, वो ये खैर ये बातें ही नहीं हमारे यहाँ पे होती। खैर 26 रन उसने बनाए रिजवान ने 29 बॉलों में, डैरिल मिचेल ने 58 रन बनाए 46 बॉलों में। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। दूसरा मैच आज का कराची में भी था, कराची में भी बहुत गर्मी थी, लाहौर में भी बहुत गर्मी थी। बेसिकली लाहौर में तो फिर दिन का मैच था, बहुत गर्मी थी। सो उसके बाद सैम बिलिंग्स ने 29 रन बना दिए 20 बॉलों में, वो भी उसकी एक अच्छी इनिंग थी। 145 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की थी। फिर फॉरेस्टेड आया, 15 बॉलों में 37 रन उसने बनाए और उसने चौके छक्के अच्छे लगाए थे। वो उसको अच्छी बॉल्स ही पड़ रही थी, ये नहीं था कि बॉलिंग उसको अच्छी नहीं हो रही थी, बहुत अच्छी बॉल्स उसने चौके छक्के लगाए थे। उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें मुल्तान सुल्तान्स की, तो एक एक आउट किया मोहम्मद इमरान रंधावा ने, पीटर सीडल ने। अब पीटर सीडल को देखें आप, 39 रन पड़े और इसको पहले 2 ओवर में मार भी नहीं पड़ी हुई थी, या आखिरी 2 ओवरों में इसको मार पड़ी है, वो भी उसने चौके छक्के लगाए थे और वो अच्छे थे और वो बॉलें नहीं गंदी कर रहा था, बॉलें अच्छी कर रहा था। सो अरफात बिन हास ने 4 ओवरों में 37 रन दिए, एक आउट किया। ये भी अच्छी बॉलिंग ही कर रहा था। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये बॉलिंग अच्छी कर रहे थे मुल्तान वाले अपनी। अच्छी बॉलों में उन्होंने ये क्या कहते हैं, डैरिल मिचेल ने, बिलिंग्स ने और फॉरेस्टर ने रन्स किए। उसके बाद मोहम्मद नवाज ने 3 ओवरों में 26 रन दिए। मोमिन कमर ने 3 ओवरों में 23 रन दिए। मुझे लगता है कि वो जो दूसरा था फैसल अकरम, मुझे थोड़ा सा इससे बेहतर लगता है वो मोमिन से। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ और मुझे लगता है कि शम्सी को भी मौका दिया जा सकता था, सो उसको भी ट्राई कर लेते आई थिंक, लेकिन अभी तक किया नहीं है इन्होंने ट्राई। मोहम्मद वसीम ने 3 ओवरों में 27 रन दिए और इनको 10 ओवरों के बाद ही बॉलिंग करवाई गई। बड़े डिफरेंट तरीके से मुझे इसकी कप्तानी बड़ी अच्छी लग रही है टर्नर की, बड़ा डिफरेंट तरीका है इसका कप्तानी करने का। इवन मुझे ये बाबर की भी कप्तानी यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। अब वो सिर्फ शायद बाबर की कप्तानी नहीं है, वो शायद अवेलेबिलिटी भी है कि स्पिनर्स को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बड़ी सिमिलैरिटी मुझे नज़र आ रही है एक टर्नर में और एक पेशावर ज़ल्मी में। मेरे ख्याल से उनके पास भी ज़ाहिरी बात है, वो इफ्तिखार अहमद फॉर्म कर रहे हैं उधर, मुकीम भी है, सुफियान मुकीम भी है उनके पास और इनके पास भी अवेलेबिलिटी स्पिनर्स की है। सो वो भी एक वजह है। सो उसके बाद आई थिंक ये 2 टीमें तो बहुत अलग लेवल पे नज़र आ रही हैं, मुल्तान और मैं एक ना चीज़ चाहता हूँ यहाँ पे। पहले तो ये बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ज़रा टेबल को थोड़ा सा देखते हैं। मुल्तान की तरफ से अगर देखें, वो बैटिंग के लिए जब आते हैं तो फरहान और स्मिथ ओपन करते हैं। फरहान वापस आते हैं, 20 रन वो बनाते हैं। आई थिंक कोई इंजरी की वजह से शायद बैठ थे वो भी। 56 रन जो है वो स्टीव स्मिथ की थे। अच्छी इनिंग थी स्मिथ की भी, 5 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, 180 का स्ट्राइक रेट था। फरहान जल्दी आउट हो गया था, फिलिप भी जल्दी आउट हो गया था 17 रन बना के। शान मसूद ने भी 20 रन बनाए आज। फिर उसके बाद टर्नर आया। अच्छा, वहाँ पे थोड़ा सा मैच ट्रिकी हो गया था जब टर्नर बैटिंग कर रहे थे शान मसूद के साथ, वहाँ पे थोड़ा सा हुआ था ट्रिकी। आई थिंक आखिरी 5 ओवरों में 45 से ऊपर रन थे। सो किए तो जा सकते थे, बट वहाँ से हो सकता था इधर उधर मैच। लेकिन टर्नर ने भी अच्छी बैटिंग की, वो सिंगल डबल बड़ी ज़बरदस्त ले रहा था। 21 बॉलों में 37 रन उसने बनाए, 1 छक्का मारा, 3 चौके मारे, 176 का स्ट्राइक रेट उसका भी था। सो 19 ओवर में उसने मैच को ख़त्म कर दिया है।
उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें तो मोहम्मद आमिर ने 4 ओवरों में 33 रन दिए, अच्छी बॉलिंग कर रहा था आमिर आज भी। आसिफ अफरीदी ने 4 ओवरों में 28 रन दिए, 2 आउट की, अच्छी बॉलिंग की उसने भी। रज़ाउल्लाह ने 38 रन दे के अपना तीसरा ओवर वो कर रहे थे, 1 आउट किया। साद मसूद ने 4 ओवरों में 27 रन दिए, 1 आउट किया, अच्छी बॉलिंग कर रहा था वो भी। स्मिथ को भी इसने आउट किया था। सो ओवरऑल आई थिंक फॉरेस्टर ने भी 1 ओवर किया, 8 रन दिए। आई थिंक थोड़ा सा मैं लक का ही कहूँगा, और थोड़ी सी गलतियाँ हैं इनकी। आई थिंक इनको फलसफा थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था। इन्होंने सब चीज़ों पे काम किया, अपनी मार्केटिंग में बहुत काम किया, और मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी है कि इन्होंने काम किया है, और थोड़ा सा चेंज लग रहा था। क्योंकि ये अब कुछ लोग बात कर रहे थे कि यार ये जो चीज़ें जिस तरह से मार्केटिंग अपनी कर रहे हैं, ये चीज़ें तो आम को इस तरह से दिखाने वाली नहीं है जिस तरह ये बाइक्स को दिखा रहे थे बेसिकली। और मैं उस चीज़ से एग्री नहीं बेसिकली करता। मुझे लगता है कि एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में कई चीज़ें की जा सकती हैं, और ये जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो दुनिया भर में ऐसे स्पोर्ट्स भी हैं जो कि कंट्रोल इन्वायरमेंट में की जाते हैं। अब वो आप उस पर करेंगे जी, ठीक है, पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं होती, बट आई थिंक हमें अगर लीग को ग्लोबल लेके जाना है तो हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। बाकी आई थिंक मुझे इनकी ब्रांडिंग तो बड़ी ज़बरदस्त लगी है, मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त लगी है। आई थिंक इस चीज़ पे भी थोड़ा सा काम करते हैं ना, कि एक फ़लसफ़ा नज़र आता है कप्तानी में भी, जो कि मुल्तान सुल्तान में नज़र आ रहा है। वो भी मैं कहूँगा कि एक्सीडेंटली है, वो भी वैसे नहीं हो रहा, एक्सीडेंटली वो चीज़ हो रही है। इवन पेशावर ज़ल्मी में बात करूँ कि वो भी जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, अब ये ऑक्शन एक मॉडल था बेसिकली, और मुझे कोई भी टीम बैलेंस नहीं लग रही। सो खैर ये सारी चीज़ें हैं। आपको ये सिमिलैरिटी थोड़ी सी हैदराबाद में भी नज़र आई होगी, क्योंकि वो माइंडसेट ज़रा डिफरेंट है कि ट्राई करना है सबको। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने अच्छी बॉलिंग कर ली है तो पूरे 4 ओवर करने हैं आपने। सो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे टेबल की थोड़ी सी बात कर रहे थे, टेबल पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। PSL की पेशावर टॉप पे है 15 पॉइंट्स के साथ, और 12 पॉइंट्स के साथ जो है वो मुल्तान भी टॉप पे है। 2-2 मैच इनके पड़े हैं मैं भी। मैं जो बात कर रहा था, अब इस्लामाबाद है और लाहौर है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि कौन सी टीमें ऊपर आए। मैं किसी वजह से बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे हैदराबाद ऊपर आए, और लेकिन ना यहाँ पे मुश्किल हो सकता है। हैदराबाद के अब 3 मैचेस पड़े हैं। अगर इस्लामाबाद अपने अगर मैच जीता है वो तो क्वालिफाई करेगा। इस्लामाबाद अपने अगर 3 मैच जीतता है तो वो तो क्वालिफाई करेगा। मैं चाहता हूँ हैदराबाद ऊपर आए, इवन कराची भी ऊपर आए, क्योंकि ये टीमें इवन अगर देखा जाए ना, इनका कॉम्बिनेशन अब अच्छा बनता जा रहा है। लाहौर मैं थोड़ा सा कहूँगा वो अच्छा खेल रहे हैं, बट आई थिंक मुझे लगता है लाहौर भी शायद आ ही जाए। क्वेटा का थोड़ा सा मुश्किल अब लग रहा है, क्योंकि 9 मैच हो गए हैं क्वेटा के, और क्वेटा के लिए आज का मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो सुबह हुआ है। 9 मैचों में से 6 पॉइंट इनके हैं, अब इनके मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। क्वेटा तो ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है। आई थिंक एक तो मुझे शेड्यूलिंग बड़ी अजीब सी लगी है PSL की, बहुत अजीब शेड्यूलिंग थी। आई थिंक इस पर बहुत काम होने वाला है। कोई स्ट्रैटेजी इसमें नज़र नहीं आई, कोई पता नहीं, अजीब सा ही था सब कुछ। खैर देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में बेहतर हों चीज़ें हर लिहाज से, और क्राउड भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद प्ले ऑफ्स में हमें नज़र आए। बाकी फिर आपसे बात होती है।